हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोगों का पूरा टॉपिक जो है वो समाप्त हो चुका है। हम जो है आपको रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात इसके पहले ख़त्म कर चुके हैं और लास्ट टर्म में जो हमने आपको करवाया था वो अनुपात समानुपात के अनुपात समानुपात के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे भैया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है जो लास्ट टर्म पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो लास्ट एग्ज़ाम में इसके पहले जो प्रीवियस ईयर जो एसएससी ने एग्ज़ाम करवाए, रेलवे ने एग्ज़ाम करवाए, वो चाहे एनटीपीसी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, वो जो एसएससी एग्ज़ाम और आरआरबी का जो भी है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने आपको लास्ट टर्म में करवा रखा है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन करवाए थे। हमने आपको बताया ये था, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि आप लोग देख लो, जज कर लो कि जो हम पढ़ा रहे हैं उस टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने करवा रखे हैं वहाँ पे देखिएगा। पहले आप लोग जो है पूरा चैप्टर पढ़िएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, अनुपात समानुपात जो है, वो पूरा चैप्टर पहले पढ़िएगा और फिर जाइएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं उनको आप देखिएगा और समझिएगा। फिर बताइएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने जो करवा रखे हैं वो क्वेश्चन है उनसे मिलते जुलते कि नहीं है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एलिगेशन और मिक्सचर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिश्रण जो चैप्टर है हम लोगों का आज स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम आपसे बोलते रहते हैं प्रॉपर नोट्स बनाओ, सब्र रखो, धैर्य रखो। थोड़ा हम बोले धैर्य रखो, आप लोग पढ़ाई करते रहो, प्रॉपर पढ़ाई करते रहो। सारी वैकेंसियाँ आपको मिलेंगी, सारे एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, बस थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए धैर्य बना के रखो। अगर धैर्य नहीं बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते रहेंगे, अगर पढ़ाई आपने ब्रेक कर दी तो फिर दिक्कत होने वाली, क्योंकि आपने पढ़ाई ब्रेक कर दी और जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर वहीं जीरो से ही स्टार्ट करो। जैसे मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी है, जो बाइक आप चला रहे हो, आपकी बाइक 40 की स्पीड में चल रही है, अब आप कंटिन्यू 40 की स्पीड में चलते रहो, कोई 80 की स्पीड में चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप 40 की स्पीड में चला रहे, ठीक है, तो चलाने दीजिए, कंटिन्यू चलती रहिए। अगर आपने ब्रेक लगाई, आपने रोकी, तो जब आप दोबारा से बाइक स्टार्ट करोगे तो वो भैया उसकी स्पीड जो होगी वो जीरो से ही स्टार्ट होगी। ये केवल बाइक में रूल लागू नहीं होता है, ये बाइक या कार या मशीन में रूल लागू नहीं होता, ये अपनी पढ़ाई में भी नियम लागू होता है कि अगर आपने पढ़ाई ब्रेक की उसके बाद फिर से आप स्टार्ट करोगे तो ये समझ लो आप चाहे जितने बड़े होशियार बनते हो या ब्रिलियंट बनते हो, ठीक है, पढ़ाई जब आप स्टार्ट करोगे तो आपकी पढ़ाई जीरो से ही स्टार्ट होगी। इसलिए हम आपसे बोलते रहते हैं प्रॉपर कि आप पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। भले ही हमने बोला आप 80 की स्पीड में ना चल के 60 की स्पीड में चलो, 40 की, लेकिन कंटिन्यू चलते रहो। अगर आपने ब्रेक लगाई तो स्पीड जब भी आप स्टार्ट करोगे, बाइक हो, कार हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो जीरो से ही स्टार्ट होगी। सेम एज वैसे ही पढ़ाई में अगर आपने पढ़ाई ब्रेक की 1 महीने 15 दिन के लिए, तो हम बोल रहे हैं जब आप स्टार्ट करोगे तो जीरो से ही स्टार्ट करोगे। इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। अगर पढ़ाई आपने ब्रेक की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाई आप प्रॉपर करते रहो। ठीक है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मिश्रण का, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, मिश्रण चैप्टर है। और नोट्स हमने बता रखा है कि प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और हमने बोल रखा है आपको, ठीक है भैया, जब भी आप लाइव आगे कीजिए तो वीडियो को शेयर कर दो, शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। ठीक है, जो चैनल पे पहली बार है भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम लोगों का चैप्टर ये भी 6, 7, 8 टर्न में होने वाला है। हम लोगों का एलिगेशन मिश्रण सारे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद जो लास्ट टर्न होगा, लास्ट के 2 टर्न हम लेने वाले हैं आपके एलिगेशन से। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ रखे वो चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है, उसमें बोला जा रहा है, पेन और कॉपी उठा लीजिए और प्रॉपर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम आपको तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। यदि 30 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी?
सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि प्रारंभ में जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो 3:5 है। यदि उस मिश्रण में हम 30 लीटर पानी और मिला दें तो जो दूध और पानी का जो अनुपात होता है वो 3:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी ये भी पूछ सकता है हमसे। पूछ सकता है प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी ये भी हमसे सवाल में पूछ सकता है। और हमसे सवाल में पूछ सकता है कि प्रारंभ में पूरा मिश्रण कितना था, अब मिश्रण कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है कितने तरीके से बन सकता है हमने बताया। एक तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है। दूसरी बात वो हमसे सवाल में पूछ सकता है कि प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी। तीसरा है प्रारंभ में मिश्रण कितना था। चौथा है वो पूछ सकता है अब मिश्रण कितना हो गया। तो ये सब कुछ हम आपको समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ज़्यादा कठिन तरीका नहीं बताने वाले, बिल्कुल इजी तरीका बताने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन में क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन में भैया बोला जा रहा है दूध और पानी तो है भैया, दूध और पानी है क्वेश्चन में बोला जा रहा है। इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दूध और पानी लिखेंगे। पहले दूध कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है, और पानी कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा है। भैया पहले दूध कितना है, 3 हिस्सा है, पानी कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा है। अब दूध कितना, ये प्रारंभ में है, ये क्या बोला जा रहा है, ये प्रारंभ में है, ठीक है, ये प्रारंभ में है। और अब क्या हो गया अनुपात, 3:7 हो गया। ध्यान से समझिएगा भैया। प्रारंभ में दूध और पानी कितना है, 3 और 5 है। अब दूध और पानी कितना हो गया, 3 और 7 हो गया। और सवाल में हमको देखना ये है, सवाल में भैया देखना ये है कि हमसे बोला क्या जा रहा है। हमसे बोला जा रहा है दूध की मात्रा के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही, दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। दूध जितना पहले ही था उतना अब भी है, केवल छेड़खानी पानी के साथ की गई है कि पानी की मात्रा बढ़ाई गई। मात्रा बढ़ाए या मात्रा घटाए एक ही बात होती है, मात्रा बढ़ाए या मात्रा घटाए दोनों में करने का तरीका एक ही है, कुछ तरीका बदलना नहीं है। जो आप लोग सोच रहे हो कि मात्रा इसमें बढ़ा रहा है पानी की, अगर मात्रा कम कर रहा होता तो हम क्या करते, भैया कुछ नहीं करना है। अगर मात्रा बढ़ा रहा है तो बढ़ेगा अनुपात, मात्रा घटा रहा है तो अनुपात कम होएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको देखना ये कि सवाल में हमसे बोला जा रहा है पानी के साथ छेड़खानी की गई है, तो पानी की मात्रा बदलेगी, अनुपात में भी दूध की मात्रा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। हमको ये देखना है। तो भैया हमको यहाँ से ध्यान से देखना है कि दूध पहले कितना हिस्सा था, 3, और दूध अब भी कितना हिस्सा है, 3। भैया दूध तो ना मिलाया गया है ना कम किया गया, दूध ना मिलाया गया है ना कम किया गया है, तो दूध की मात्रा क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। तो दूध की मात्रा पहले भी 3 थी, अब भी 3 है। मिलाया क्या गया है, पानी भैया मिलाया क्या गया है, पानी अगर मिलाया गया है तो पानी मिलाया गया है, इसका मतलब पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो देखो बढ़ रही है, 5 से 7 हो रही है, कितना बढ़ रही है, 2। 5 से 7 हो रही भैया, कितना बढ़ रही, देखो 5 से 7 हो रही, कितना बढ़ रही है, 2 हिस्सा दूध की मात्रा बढ़ रही है। और दूध की मात्रा 2 हिस्सा कब बढ़ रही है, जब हम 30 लीटर पानी मिला रहे, सॉरी दूध बोल रहे हैं। पानी की मात्रा 2 हिस्सा कब बढ़ रही, पानी की मात्रा 2 हिस्सा कब बढ़ रही है, जब हम 30 लीटर पानी मिला रहे हैं। भैया 2 हिस्सा की वैल्यू 30 लीटर है, तो 1 हिस्सा की वैल्यू कितने लीटर आ जाएगी, 2 हिस्सा की वैल्यू 30 लीटर है, तो 1 हिस्से की वैल्यू 15 लीटर आ जाएगी। और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, क्या पूछा जा रहा है भैया, प्रारंभ में दूध की मात्रा। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा भैया कितने हिस्सा है, 3 हिस्सा है, अब भी कितने हिस्सा है, 3। तो दूध में कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना प्रारंभ में था उतना ही दूध अब भी है। तो प्रारंभ में दूध कितने हिस्सा है, 3 हिस्सा। 1 हिस्सा की वैल्यू 15 लीटर है, तो 3 हिस्सा की वैल्यू भैया कितने लीटर आ जाएगी, 45 लीटर। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, 45 लीटर। अगर अभी भी सवाल में हमसे पूछा जाए अब दूध की मात्रा कितनी है, तो अब भी दूध की मात्रा भैया कितनी, अब भी दूध की मात्रा 45 लीटर ही है भैया। दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर से हम आपसे बता रहे दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। दूध में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, केवल छेड़खानी पानी के साथ की। पानी मिलाया गया, हमको क्वेश्चन में पानी मिलाने के लिए बोला है, तो मात्रा केवल पानी की बढ़ेगी, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी।
तो दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब जितना दूध पहले था उतना ही दूध अब भी है, केवल पानी की मात्रा बढ़ी है। अगर हमसे सवाल में पूछा जाता पानी की मात्रा कितनी थी प्रारंभ में, क्या पूछा जाता भैया प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी पूछा जाता, तो प्रारंभ में पानी की मात्रा 5 हिस्सा है ना भैया, कितनी 5 हिस्सा है। एक हिस्सा की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 15 लीटर, एक हिस्सा की वैल्यू 15 लीटर निकाल चुके हैं, तो 5 हिस्सा की वैल्यू 15 पंचे 75 लीटर आ जाता पानी प्रारंभ में। और हमसे सवाल में पूछा जाता अब कितना है, तो 75 में हमने 30 लीटर पानी मिला दिया। अगर आप लोग 75 में से 30 लीटर मिला देंगे तो भाई साहब कितना होता है 105 होता है, तो 105 लीटर पानी अब आ जाता है। कितना आ जाता है 105 लीटर पानी अब आ जाता है। या फिर हम देख रहे हैं कि 7 हिस्सा हो जा रहा है, तो 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। 105 लीटर पानी जो है अब है, अब पहले कितना था 15 पंचे 75 था। अगर पूछा जाता पहले मिश्रण कितना था, तो 5 और 3 कितना था 8, पहले मिश्रण कितना था 5 और 3 8 था। एक हिस्सा की वैल्यू 15 लीटर, 8 हिस्सा की वैल्यू 15 8 120 लीटर, 15 8 120 लीटर पूरा मिश्रण था। अब मिश्रण कितना है 30 लीटर बढ़ गया है, क्योंकि 30 लीटर पानी मिला दिया, तो 120 और 30 150 लीटर हो गया। या फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं 7 3 10 हिस्सा हो गया भैया, 7 और 3 10 हिस्सा हो गया। एक हिस्सा की वैल्यू 15 लीटर है, 10 हिस्सा की वैल्यू 150 लीटर आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से। और इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। भैया ये ना सोचिएगा कि सरल है क्वेश्चन, या हमको आ जा रहा है तो सरल है, नहीं आ रहा है तो भी ये ना सोचिएगा कठिन है। अगर आप सीखोगे, कोई भी चीज़ आप सीखने का प्रयास करो तो हर चीज़ सीख सकते हैं हम लोग। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि गणित हमको कम आ रही भैया अब हम क्या करेंगे, हम 100 नंबर कैसे लाएंगे, अगर 100 नंबर का पेपर हम 50 की गणित कैसे करेंगे, सब कर लोगे, धैर्य बनाए रखो, सब कर लोगे। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है ठीक है उसको भी आने लगता है, बस रेगुलर मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ आएगा। ठीक है, एक गवर्नमेंट पोस्ट आपके हाथ में होगी 2022 में, अगर आप साथ में बने रहे। ठीक है, पढ़ाई करते रहो प्रॉपर। हम आपको बताएंगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसे निकालना होता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे निकालना होता है, एसएससी का एग्ज़ाम कैसे निकालना होता है। हमने निकाले, आपको हम बताएंगे कैसे निकालना होता है, बस बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पे आने वाला है कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप डी क्रॉस करें, कैसे एनटीपीसी क्रॉस करें। हमने क्रॉस किया, हम बताएंगे आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, बस धैर्य बनाए रखो, परेशान मत हुआ करो। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। प्रारंभ में दूध और पानी कितना है 3 और 5 है, 30 लीटर पानी मिलाया गया। अगर पानी मिलाया गया तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध मिलाया गया तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। पानी की मात्रा 3 और 5 है। ठीक है, 30 लीटर मतलब दूध और पानी की मात्रा 3 और 5 है। अगर 30 लीटर पानी और मिला दिया गया तो केवल पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की तो बढ़ेगी नहीं। तो हमने देखा 3 और 5 7 है, मतलब दूध की मात्रा तो बराबर है, कुछ करना ही नहीं। देखो आप 5 से 7 हो जा रहा है, कितना हिस्सा बढ़ रहा है 2 हिस्सा। कब बढ़ रहा है जब 30 लीटर पानी, 2 हिस्सा की वैल्यू 30 लीटर, एक हिस्सा की वैल्यू 15 लीटर। प्रारंभ में दूध 3 हिस्सा है, 15 3 45 लीटर। इस सवाल को आप लोग ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए आप लोग तैयार रहिए बहुत जल्दी से। ठीक है, कमेंट के लिए तैयार रहिए। और भैया कमेंट किया कीजिए, हमने बोला आपसे पेन और कॉपी लेके बैठा करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, आंसर जरूर कमेंट करो। ठीक है, उससे पता चलता है कि हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, क्या सीख रहे हैं उससे हम लोगों को पता चलता है। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉरी भैया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही हमने आपको बता रखा है, बता ये रखा है भैया, बता हमने आपको ये रखा है क्वेश्चन में, पहले से बता रखा है कि जब भी हम क्वेश्चन कराते हैं तो आपको एक ही तरीके से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर कराते हैं, ताकि हम लोग प्रैक्टिस तो कर सके, अभ्यास कर सके, बता दो सके क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है एक मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात है वो 3:7 है। कोई मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यदि 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है।
यदि 20 लीटर पानी हम मिश्रण में और मिला दें तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो भैया प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? जल्दी से कमेंट करिए जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा हो, कमेंट करिएगा आंसर भैया। जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा हो कमेंट करिएगा, जिसने भी समझ रखा हो। उम्मीद कर रहे समझ में काफ़ी बच्चों को आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। देखिएगा अब हम सोल्यूशन करवा रहे हैं इसका। देखिए यहाँ से दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात कितना है भैया? पहले 3:7 है। दूध और पानी का अनुपात पहले भैया कितना है? 3:7 है। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:7 है। अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 1:3। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। अब जो है दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो गया है। कब? जब हमने 20 लीटर पानी मिश्रण में और मिलाया। जब हमने मिश्रण में 20 लीटर पानी और मिलाया भैया, तो ये अनुपात जो है 1:3 हो गया। अब आप सवाल पढ़िए ध्यान से। हमने आपसे सवाल में बोला कि सवाल में अगर पानी मिलाएगा तो पानी की मात्रा परिवर्तित होगी, दूध मिलाएगा तो दूध की मात्रा परिवर्तित होगी। सिंपल सी बात है। अब जो चीज़ नहीं मिलाएगा वो मात्रा तो बराबर रहेगी ना। अब पता चले हम डिब्बा लिए, पहले से 2 लीटर दूध था, अब उसमें पानी मिला दिया हमने 1 लीटर, तो दूध तो 2 ही लीटर रहा है। मिश्रण बढ़ा है, पानी की मात्रा बढ़ी ना, ठीक है, तो दूध उतना ही रहेगा, तो दूध की मात्रा बराबर रहेगी। अब यहाँ देखो कि प्रारंभ में पानी कितना है? 3 है। यहाँ ध्यान से देखना भी, ये समझना बस। यहाँ प्रारंभ में दूध की मात्रा 3 है, यहाँ अब दूध की मात्रा 1 हो गई। और सवाल में हमने बोला कि मिलाया केवल पानी जा रहा है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, ना दूध कम किया जा रहा है। दूध के साथ छेड़खानी कोनो करी नहीं जा रही, किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा रही दूध के साथ, केवल छेड़खानी की जा रही पानी के साथ, ठीक है। पानी को जो है मिलाया जा रहा है, पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही, दूध की मात्रा बराबर होगी। तो अगर 3 हिस्सा पहले दूध की मात्रा है तो अब भी 3 हिस्सा होना चाहिए। तो हम लोग करें क्या? पहले दूध की मात्रा देखिए 3 हिस्सा है, ठीक है, तो अब भी दूध की मात्रा 3 हिस्सा होनी चाहिए। तो हम क्या करें? यहाँ पे 3 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भैया हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो अब रेशियो हो जाएगा वो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 9। 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 3:7 है। ये क्या है? दूध और पानी है। ध्यान से समझना, ये क्या है? दूध और पानी। पहले भी देखिए भैया, पहले भी, अब ध्यान से देखिए कि दूध की मात्रा 3 है, अब भी दूध की मात्रा कितनी है? 3 है। दूध की मात्रा बराबर है, क्योंकि दूध की मात्रा में कुछ किया नहीं जा रहा है, केवल पानी की मात्रा परिवर्तित होगी। वो भी कितने हिस्सा परिवर्तित हो रही है? 2 हिस्सा। पहले 7 हिस्सा थी, अब पानी मिलाया जा रहा है। हमने बोला पहले पानी कम था, अब पानी मिलाया जा रहा है 20 लीटर, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। पहले 7 थी पानी की मात्रा, अब जो है 9 हिस्सा हो गई। कितने हिस्सा बढ़ गई? 2 हिस्सा। जब 2 हिस्सा बढ़ गई वैल्यू कब? जब 20 लीटर पानी मिलाया गया। 2 हिस्सा की वैल्यू 20 लीटर है, तो भाई साहब 1 हिस्सा की वैल्यू 10 लीटर आएगी कि नहीं? 2 हिस्सा की वैल्यू 20 लीटर है, तो 1 हिस्सा की वैल्यू 10 लीटर आएगी कि नहीं भैया? आएगी। 1 हिस्सा की वैल्यू 10 लीटर। और पूछा क्या जा रहा है हमसे सवाल में? प्रारंभ में दूध की मात्रा। अब हमने आपको बता रखा है प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछी जाए या अंत में पूछी जाए, दूध की मात्रा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। दूध की मात्रा प्रारंभ में कितना है? 3 हिस्सा। पहले भी 3 हिस्सा है, अब भी 3 हिस्सा है। 1 हिस्सा की वैल्यू 10 लीटर है, तो 3 हिस्सा की वैल्यू कितने लीटर आ चुकी है? 30 लीटर। दूध की मात्रा निकल के आ चुकी भैया कितने लीटर है? दूध प्रारंभ में कितने लीटर था? 30 लीटर। और अब भी कितना रहेगा? 30 लीटर। प्रारंभ में दूध की मात्रा 30 लीटर थी, अब भी दूध की मात्रा 30 लीटर रहेगी। दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, दूध की मात्रा नहीं परिवर्तित होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे पीछे वाले तरीके था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे भी 3 दिया गया था, यहाँ पे भी 3 दिया गया था। दूध की मात्रा बराबर की गई थी, दी गई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए दूध की मात्रा में कुछ नहीं करना था। यहाँ दूध की मात्रा पहले 3 है, अब 1 है, तो दोनों को बराबर करेंगे।
यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो केवल 3 का गुणा यहाँ कर देंगे। अब दूध की मात्रा 3, पानी की मात्रा 9। पहले दूध की मात्रा 3, पानी की मात्रा 7। दूध की मात्रा 2 हिस्सा बढ़ी कब? जब 20 लीटर पानी मिलाया गया। एक हिस्सा की वैल्यू 10 लीटर, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा की वैल्यू 10 × 3 30 लीटर। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद कर रहे हैं भैया, उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद ही कर सकते हैं आप लोगों से, ठीक है, कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे तो एक बार भैया बताइएगा हमको समझ में आ रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। आज का जो है तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर मेहनत करते रहिए। अभी हमने आपको नियम भी बताया, ठीक है। नियम ये बताया कि अगर आप गाड़ी, हम कह रहे गाड़ी छोड़ो, आप साइकिल तो चला लेते होगे, साइकिल तो सबके पास होगी, गाड़ी तो नहीं किसी किसी के पास होगी, कोई कोई चला भी नहीं पाता होगा, साइकिल सबके पास होगी, ठीक है। साइकिल हम चला रहे, हमने ब्रेक लगाई, तो दोबारा से जब स्पीड पकड़ाएंगे साइकिल की तो 0 से ही पकड़ाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपने पढ़ाई बंद करी, यदि आपने पढ़ाई बंद की और फिर से आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो फिर आप साइकिल की तरीके, एज ए बाइक या साइकिल के तरीके, कार की तरीके 0 की स्पीड से चालू करोगे। चालू 0 की स्पीड से होगी, चाहे जितने बड़े तीरंदाज बनो, चालू 0 की स्पीड से ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है आज का। तीसरा नंबर एलिगेशन का क्या है, ध्यान से समझिएगा। तीसरे नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि 78 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, सवाल में बोला जा रहा है 78 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, 78 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, एल्कोहल और पानी का अनुपात, एल्कोहल और पानी का अनुपात। सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा। 78 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:10 है, 3:10 है, 3:10 है। यदि 12 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए, यदि 12 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए, यदि 12 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए तो अब एल्कोहल और पानी में अनुपात, तो अब एल्कोहल और पानी में अनुपात कितना होगा, तो अब एल्कोहल और पानी में अनुपात कितना होगा। जल्दी से कमेंट करिए जिसको भी ये आंसर आ रहा हो, बाकी जिसको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे ध्यान दें, सॉल्यूशन पे ध्यान दें। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। जस्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 78 लीटर एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। सवाल में बोला जा रहा है 78 लीटर एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, जिसमें से एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:10 है। यदि 12 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए मिश्रण में, ठीक है, 12 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए तो एल्कोहल और पानी में अनुपात कितना हो जाएगा। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है एल्कोहल और पानी का जो रेशियो है, एल्कोहल और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:10 है। सवाल में क्या बोला जा रहा है, एल्कोहल और जो पानी का रेशियो है वो कितना है भैया, 3:10 है। एल्कोहल और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:10 है, 3:10 है, ठीक है। और पूरा मिश्रण जो है वो कितना है, पूरा मिश्रण जो है वो कितना है, 78 लीटर। मिश्रण भैया कितना है, पूरा सवाल में मिश्रण जो है वो 78 लीटर है। सवाल में जो पूरा मिश्रण बोला जा रहा है वो 78 लीटर है। 78 लीटर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो एल्कोहल और पानी मिला के है, जो भैया एल्कोहल और पानी मिला के है, वो दोनों मिला के 78 लीटर है। हम यहाँ से देख रहे हैं एल्कोहल 3 हिस्सा है, पानी कितना है, 10 हिस्सा है, तो पूरा कितना हिस्सा हो गया, 13 हिस्सा हो गया।
13 हिस्सा की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है? 13 हिस्सा की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है? 78 लीटर के बराबर है कि नहीं? 78 लीटर के बराबर है। हम यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं कि एक हिस्सा की वैल्यू 13 × 78 होता है, एक हिस्सा की वैल्यू 6 लीटर के बराबर आ गई कि नहीं भैया? एक हिस्सा की वैल्यू 6 लीटर के बराबर आ गई कि नहीं? इस सवाल को ऐसे करते हैं कि यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं बगल में, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम सवाल में यहाँ देख रहे हैं मिश्रण, आप लोग यहाँ राइट डाउन कर लीजिए। हम सवाल में देख रहे हैं मिश्रण 10 और 3 कितना हो जा रहा है? अगर दोनों को मिला दिया जाए 10 पानी 3 अल्कोहल तो पूरा कितना हो जाएगा? 13 हिस्सा हो जाएगा। 13 हिस्सा की वैल्यू 78 लीटर दी गई है। 13 हिस्सा की वैल्यू कितने लीटर? 78 लीटर है भैया। एक हिस्सा की वैल्यू 13 × 78 होता है, एक हिस्सा की वैल्यू 6 लीटर आ गई कि नहीं? एक हिस्सा की वैल्यू 6 लीटर आ गई। आप 6 का गुणा कर दीजिए, 6 तिरका 18 लीटर और 6 × 10 60 लीटर, यानी 18 लीटर अल्कोहल है और 6 × 10 60 लीटर वहाँ पे क्या है भैया? 60 लीटर वहाँ पे पानी है। अब हमसे सवाल में बोला जा रहा है कि 12 लीटर अल्कोहल मिलाना है, तो हम 12 लीटर अल्कोहल मिला दे रहे हैं और पानी तो मिलाना नहीं है। तो अगर 12 लीटर अल्कोहल मिला देंगे तो 30 लीटर अल्कोहल हो गया और पानी 60 लीटर रहेगा। इनमें रेशियो निकालना भैया, ये 30 से कट रहा, 30 से कट 30, 30 दूनी 60। तो अब जो है अल्कोहल और जो पानी में रेशियो निकल के आ चुका है, वो कितना निकल के आ चुका है भैया? 1:2। अब जो है अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और वाटर में जो रेशियो निकल के आ चुका है वो भैया कितना निकल के आ चुका है? 1:2 निकल के आ चुका है। इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा, दोबारा इस सवाल को समझा दे रहे हैं। सवाल में बोला जा रहा है 78 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 3:10 है। यदि 12 लीटर अल्कोहल और मिला दिया जाए तो अब अल्कोहल और पानी में अनुपात कितना होगा? तो हमने सवाल में लिख लिया अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:10 है। 3 हिस्सा अल्कोहल है, 10 हिस्सा पानी है। 3 हिस्सा अल्कोहल, 10 हिस्सा पानी है। टोटल कितना हो गया? 10 और 3 13 हिस्सा हो गया। 13 हिस्सा मिश्रण हो गया, पूरा मिश्रण। 13 हिस्से की वैल्यू 78 लीटर है, एक हिस्सा की वैल्यू 6 लीटर आ जाएगी। 13 का भाग भैया, 13 का भाग अगर 78 में देंगे, 13 × 78 होता है, एक हिस्सा की वैल्यू 6 लीटर आ गई। अपन लोग कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना, 6 आ गई एक हिस्सा की वैल्यू। 6 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रेशियो में, 6 × 3 18 लीटर अल्कोहल है उस मिश्रण में, 6 × 10 60 लीटर पानी है। अब देखिए 60 और 18 जोड़िए 78 होता है, 60 और 18 जोड़िए 78 होता है। 78 लीटर पूरा मिश्रण हो गया, उसमें 78 में 18 अल्कोहल है, पानी 60 है। कुछ नहीं करना है। अभी ये सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 12 लीटर अल्कोहल मिलाना है। आप 18 में से 12 लीटर मिला दोगे, 30 लीटर हो गया। पानी में तो कुछ करना ही नहीं, पानी के साथ छेड़खानी नहीं करनी, बोले नहीं जा रहा है कि छेड़ना है पानी को। तो क्या है 60 लीटर रहेगा। 30 और 60 का अनुपात कितना आ गया भैया? 30 से 30, 30 दूनी 60, 30 1 जा 30, 32 जा 60। अब जो है अल्कोहल और वाटर में रेशियो कितना निकल के आ चुका? 1:2 निकल के आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही कराने वाले। अगला क्वेश्चन भैया बिल्कुल सेम ऐसे ही कराने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे भी ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? एक बार बताइए। पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर क्लास लेते रहिए। अभी आपकी क्लास जो है 3 या 4 दिन बंक हो चुकी है, नहीं ले पाए। ठीक है, होली की वजह से नहीं ले पाए, थोड़ा बाहर थे इस वजह से नहीं ले पाए। ठीक है, अब कंटिन्यू क्लास चलेगी, आपकी पर डे क्लास चलने वाली है। और अब कोशिश करेंगे ये जो आपकी 3-4 दिन की क्लास बंक हो चुकी है इसको हम कवर कर दें। किसी दिन 2 क्लास, किसी दिन 1 क्लास, किसी दिन 2 क्लास, ऐसे करके आपकी क्लास कवर कर लेंगे। और बहुत जल्दी ही अदर क्लास डालने वाले। और कल या परसों की वीडियो में हम आपको बताने वाले कैसे क्रैक करना है आपको ग्रुप डी, NTPC या पुलिस का एग्जाम या SSC का एग्जाम। ठीक है, हम बताएंगे, बस आप बने रहिए, थोड़ा धैर्य बना रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल सेम हमने बोला था, जब भी क्वेश्चन कराएंगे 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कराएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 65 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला जा रहा है 65 लीटर क्या है? 65 लीटर दूध और पानी का अनुपात है। 65 लीटर दूध और
पानी, हाँ दूध और पानी का अनुपात है, 65 लीटर दूध और पानी का अनुपात है। दूध और पानी 65 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात है वो 7 अनुपात कितना है 6, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7 अनुपात 6 है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 7 अनुपात 6। और सवाल में बोला जा रहा है 5 लीटर, सवाल में बोला जा रहा है 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अब जो है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। अब जो है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिए जिसको भी आ रहा हो। बिल्कुल सेम डिक्टो, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वैसे ही सवाल नंबर 4 है आपका, बिल्कुल डिक्टो है, ठीक है। सवाल में क्या बोला जा रहा है, सवाल में बोला जा रहा है 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7 अनुपात 6 है। यदि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो हम सवाल में लिख रहे हैं कि दूध और पानी का जो रेशियो है, दूध और पानी का जो रेशियो है वो प्रारंभ में कितना है 7 और 6। दूध और पानी का जो रेशियो प्रारंभ में वो कितना है भैया, दूध और पानी का रेशियो प्रारंभ में 7 अनुपात 6, कितना भैया 7 अनुपात 6 है। हम देख रहे हैं यहाँ से अगर हम मिश्रण देखें, अगर हम मिश्रण देखें तो भैया 7 और 6 कितना होता है, हम मिश्रण देखें तो 7 और 6 कितना होता है 13 हिस्सा होता है। हम देखें अगर यहाँ से कि मिश्रण कितना हो रहा है 13 हिस्सा, 13 हिस्सा की वैल्यू पूरी मिश्रण कितनी दी गई 65 लीटर, 13 हिस्सा की वैल्यू 65 लीटर दी गई भैया। तो 13 एकड़ 13, 13 पंचे 65, एक हिस्सा की वैल्यू कितने लीटर के बराबर आ जाएगी, एक हिस्सा की वैल्यू 5 लीटर के बराबर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, आप यहाँ पे क्या करें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 सत्ते 35 लीटर दूध है और 5 छक्का 30 लीटर पानी है। 5 7 जा 35 लीटर दूध है और 5 6 जा 30 लीटर वहाँ पे क्या है वाटर है। 5 7 जा 35 लीटर मिल्क है, 5 6 जा 30 लीटर वहाँ पे क्या है वाटर है। अब सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि 5 लीटर दूध मिलाना है तो केवल आप दूध मिला दीजिए, तो 40 लीटर हो गया दूध और पानी कुछ मिलाना ही नहीं है तो पानी कितना रहेगा भैया 30 लीटर रहेगा। रेशियो पूछा गया, 0 से 0 कट गया और अनुपात निकल के आ चुका है कितना 4 अनुपात 3। अब भैया दूध और पानी में अनुपात कितना हो गया है 4 अनुपात 3। अब जो है दूध और पानी में अनुपात कितना हो गया है, अब जो है पूछा जा रहा है दूध और पानी में अनुपात कितना हो गया है 4 अनुपात 3 हो गया। सवाल को दोबारा समझ लीजिए, सवाल में बोला जा रहा है सवाल नंबर 4 है, 4 और 3 एक जैसे थे। 65 लीटर पूरा मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7 अनुपात 6 है। यदि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, अब दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है, हमने दूध और पानी लिख लिया, दूध और पानी में अनुपात कितना है 7 अनुपात 6। 7 और 6 पूरा मिश्रण कितना हो गया 13 हिस्सा हो गया, 7 और 6 13 हिस्सा हो गया। 13 हिस्सा की वैल्यू 65 लीटर दी गई, एक हिस्सा की वैल्यू 5 लीटर आ गई। अपन लोग क्या करेंगे 5 उठाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 यानी 35 लीटर मिश्रण में दूध है, 30 लीटर वहाँ पे पानी है। हम देख रहे हैं मिलाना हमको 5 लीटर दूध है तो 5 लीटर हमने दूध मिला दिया, 35 5 40 हो गया और पानी वैसे का वैसा ही रहा 30 लीटर। 40 और 30 में रेशियो भैया निकालना है, 0 0 कट गया 4 अनुपात 3। ये हमारा अब दूध और पानी में अनुपात निकल के आ चुका है। हमने आपसे बोल रखा है कि आप गणित के जितने भी सवाल लगा सकते, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा सकते उतने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, ठीक है। फर्जी की चीज़ों में दिमाग ही ना लगाइए, अन्य बातें ही ना करो। आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय है, आप उसी लिमिटेड समय में चाहे आप चौराहे पे खड़े होके, चाहे आप सुट्टा मार के निकाल दो और चाहे पढ़ाई करके भविष्य बना लो और एक गवर्नमेंट पोस्ट पा लो, उसके बाद कुछ भी करो भैया, कुछ भी करो। इज्जत करते हैं, सिगरेट पी रहे हो इज्जत करें। अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट में हो, आप सिगरेट पी रहे हो खुलेआम पब्लिक प्लेस पे तो लोग इज्जत करते हैं, और आप बेरोजगार हो फिर सिगरेट पी रहे हो तो कहो ज्ञान देने लगे आके कि तुम सिगरेट पी रहे हो। है सिगरेट जानते हो क्या होता है,
ठीक है। और तुम गवर्नमेंट पोस्ट पे हो बढ़िया आराम से, कोनो एक पोस्ट चाहे दरोगा हो तो दरोगा होगे तो कोनो बोलेगा नहीं, और लेके आएंगे सिगरेट 4, ले भैया कितनी पियोगे, लो और पी लो, 2 और पी लो, ठीक है। और ऐसे बेरोजगार होगे तो कहेंगे, तो वही कह रहे हैं एक पहले गवर्नमेंट पोस्ट ले लो एक, ठीक है, ठीक ठाक पोस्ट ले लो, उसके बाद रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी। हम कह रहे पौआ लगाओगे कोनो दिक्कत नहीं, और ऐसे लगाओगे तो दिक्कत है, मार खा जाओगे पब्लिक प्लेस पे, या कहीं छुप के भी लगाओगे तो भी पी ले जाओगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ही सबसे अच्छा रास्ता है। पढ़ाई करके हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और बाकी फर्जी पे दिमाग लगाओगे, हम देखते रहते बहुत सारे लोग फर्जी की कमेंट करते, फर्जी की बातों में दिमाग लगाते हैं, इधर लगाते हैं उधर लगाते हैं, और बोलते हैं पढ़ाई में भैया मन नहीं लगता। पढ़ाई मन लगेगा, पढ़ाई पे मन लगेगा अगर आप लोग लगाओगे। एक बार ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करो। हम कह रहे ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश, दवाई किसको अच्छी लगती है, दवाई किसी को अच्छी लगती है, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है, तो पढ़ाई मजबूरी समझ लो, ठीक है। उसको दवाई समझ लो कि बीमार हो हम दवाई खा रहे, पढ़ाई वही समझ लो, तो पढ़ लोगे तो भविष्य सुधर जाएगा। भैया सही बता रहे, पढ़ाई ही सब कुछ है। नहीं तो आज से 3-4 साल बाद आप लोग फिर दूसरे को ज्ञान दोगे कि पढ़ाई ही सब कुछ है। इसलिए पहले से बता रहे पढ़ाई कर लो, ठीक है। चाचा आता कुछ नहीं है, बातें बहुत मारते हो, ठीक है, इसलिए पढ़ाई कर लो। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, मतलब नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे फिर हम आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल इजी है। आप लोग जो हमने आपको ये 4 क्वेश्चन कराया, उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ऐसे आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, बुक से क्वेश्चन लगाइएगा। उसके बाद जो है आपको जो सवाल ना है वो सवाल आप हमसे डिस्कस करिएगा, पूछिएगा कि भैया सवाल नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 5 जो है बहुत तेजी से करते हैं। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है एक कक्षा का औसत वजन 15 kg है। एक कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम है तथा दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। पहली कक्षा का या एक कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम है, दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि दोनों कक्षाओं को मिला दिया, यदि दोनों कक्षाओं को मिला दिया जाए तो औसत 25 किलोग्राम हो जाता है। तो औसत 25 किलोग्राम हो जाता है। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों को किस अनुपात में मिलाया गया? दोनों कक्षाओं के छात्रों को किस अनुपात में मिलाया गया? ये क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन है, बेसिक है तो इजी, ठीक है। ये एलिगेशन का बेसिक है। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि पहली कक्षा का औसत वजन 15 kg है, दूसरी कक्षा का औसत वजन जो है 30 kg है। दोनों कक्षाओं के छात्रों को आपस में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, मिश्रण कर दिया गया, ठीक है, मिक्स कर दिया गया, तो जो औसत है वो 25 kg हो जाता है। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों को किस अनुपात में मिलाया गया? भैया बहुत जल्दी से कमेंट करिए, आंसर तेजी से कमेंट करिए जिसको भी आ रहा हो। बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दें, हम कह रहे हैं पहली कक्षा ये, दूसरी कक्षा ये, हमने मान लिया पहली कक्षा ये, दूसरी कक्षा ये। पहली कक्षा का औसत वजन कितना है? पहली कक्षा का औसत वजन 15 kg भैया, पहली कक्षा का औसत वजन 15 kg है, दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 kg। जब हमने इनको मिला दिया तो सबका औसत वजन 25 kg हो गया, उसको हमें बीच में लिखना है। जब हमने सबको मिला दिया तो औसत वजन हमारा 25 kg हो गया, उसको हम बीच में लिखेंगे। अब क्या करते हैं, माइनस करना होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। भैया 30 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा। अब 25 बड़ा है, 25 में से 15 जाएगा, भैया कितना बचेगा? 10 बचेगा। 25 में से 15 जाएगा, 10 बचेगा। ये कट रहा है 5 × 5, 5 दूनी 10। तो भैया किस अनुपात में मिलाया गया? 5 × 5, 5 दूनी 10। ये कट रहा था, ये कट रहा है, देखो 5 × 5 और 5 × 10। किस रेशियो भैया, किस अनुपात में मिलाया गया है? 1:2 में, यानी कक्षा 1 के 1 लड़के हैं
और कक्षा 2 के जो लड़के हैं वो 2 हिस्सा है, कक्षा 1 के जो लड़के वो 1 हिस्सा है, कक्षा 2 के जो लड़के हैं वो 2 हिस्सा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा। एक कक्षा है या पहली कक्षा मान लो, इसका औसत वजन 15 kg है, दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 kg, दोनों कक्षाओं को मिला दिया गया तो औसत वजन 25 kg हो गया। हमने लिख लिया पहली कक्षा 15, दूसरी कक्षा 30। औसत को हमेशा बीच में लिखना है 25, 30 में से 25 जाएगा 5, 25 में से 15 जाएगा 10। भैया बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है हमेशा। और ध्यान रखिएगा जो मिक्सर आएगा यहाँ पे मिलाने के बाद मिश्रण, वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। 30 और 15 के बीच में 25 होता है, 25 में 30 में से 25 जाएगा 5, 25 में 15 जाएगा 10, 5 से 10 कट रहा है, 5 1 5, 5 2 5 1 5, 5 2 10, 1:2 के रेशियो में जो है इन दोनों कक्षाओं के बच्चों को मिलाया गया। भैया एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई करते रहो। अभी सब भर्तियां मिलेंगे आपको, अगर पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। हम लोग जब भर्ती मिल भी जाएगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी जो हम लोग सोच के रखे अरे भर्ती आने दो हम तो ऐसे कर डालेंगे, 10 किताबें लगा डालेंगे, 8 GSE कर डालेंगे, कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमने आपको बता रखा है एक बार ब्रेक लगाओगे तो स्पीड 0 से पकड़नी पड़ेगी, और जो 40 की स्पीड में आ रहा होगा वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा लाला। ठीक है, इसलिए कह रहे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, पढ़ाई ब्रेक ना करो। हमने बोला होली पड़ी आपकी तो होली में भी पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी थी। होली ऐसा नहीं कह रहे नहीं मनाना है, होली मनाओ, सब कुछ मनाओ, त्यौहार मनाओ, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, फर्जी की चीज़ों में दिमाग न लगाओ। हम बोल रहे जहाँ हमको दिमाग लगाना है पढ़ाई में, सवाल में दिमाग लगाना, सवाल में नहीं लगा रहे, पड़ोसी पे दिमाग लगाए, कोने पे दिख रहा है कोनो, ठीक है, छत में खड़े अब दिमाग लगाए, जो कौन है, ठीक है, कहाँ का है, कैसे पता चलेगा, इन सब चीज़ों में ना लगाओ, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। चाचा पढ़ाई करो, अंकल पढ़ाई कर लो, नहीं बिना पढ़ाई के कुछ नहीं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं। और चिल्लाने का मतलब भी है यही कि अगर हम आपसे बार बार कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी दिन आपके यहाँ पे जो है बोल रहे होंगे और ये जो दिमाग है ना पीछे बैठ जाएगा, भैया बार बार पढ़ाई पढ़ाई कह रहे हैं, किसी दिन बैठ गया, सदमा लग गया पढ़ाई का, तो उसी दिन से पढ़ाई चालू तो आपके हाथ में एक गवर्नमेंट पोस्ट होगी, और गवर्नमेंट पोस्ट होगी भैया बहुत इज्जत करेंगे आपके सब लोग। ठीक है, तो कह रहे भैया पढ़ते रहो और इस टाइप के क्वेश्चन लगाइएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और सवाल लगाते रहो, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो भैया, सवाल लगाते रहो। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है आप कमेंट करिए, हमको बताइए भैया हमको सवाल नहीं आ रहा है। ठीक है, सवाल आप हमको भेजिए, हम आपको सवाल आपका जो है सोल्यूशन हम आपको अगली क्लास में ज़रूर बताया करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए भैया। धन्यवाद भैया।